हेलो गाइस। माय नेम इज़ आशीष गुप्ता और मैं आपका स्वागत करता हूँ थ्राइव विद आशीष में। यहाँ पे हम इस वीडियो में जो है एक प्लेलिस्ट बना रहे हैं हम, जिसमें हम एक डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स का रोड मैप आपको बताएंगे कि आपको क्या क्या पढ़ना है और कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। पहली वीडियो है ये, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि आपको एरेज में क्या क्या पढ़ना है। आपको ये रोड मैप क्यों फॉलो करना चाहिए ब्लाइंडली, बिकॉज ये जो है मेरे 7 साल का एक्सपीरियंस है, जिसमें मैं बहुत सारे इंटरव्यूज़ दे चुका हूँ। लगभग 40-50 से ज़्यादा इंटरव्यू आज तक मैं दे चुका हूँ और मैंने 150 से ज़्यादा इंटरव्यूज़ लिए हैं, इंक्लूडिंग कंपनीज जिनमें मैंने काम किया है। तो मुझे पता है कि जनरली इंटरव्यूअर का माइंडसेट क्या होता है, और ना ना सिर्फ हमको इंटरव्यूज़ क्लियर करने हैं, जबकि हमको जो है डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम में अच्छा भी होना है। बिकॉज आपने इंटरव्यूज़ क्लियर कर लिए, उसके बाद क्या, अगर आपको रियल इम्प्लीमेंटेशन कभी आया करने को, तो वो स्टैंडर्ड सवाल नहीं होगा। वो क्या होगा, वो आपको रियल लाइफ प्रॉब्लम होगी जो आपको सॉल्व करनी होगी बेस्ड ऑन योर प्रोजेक्ट। सो आपको सिर्फ इंटरव्यू क्रैक नहीं करना है, आपको डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम में अच्छा भी होना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पार्ट 1 है वीडियो में, जिसमें हम एरेस के लिए 10 दिन हमने रखे हैं, और अगर आप ये डे बाय डे फॉलो करेंगे एरेस, तो आप एरेस में ना सिर्फ इंटरव्यू क्लियर कर पाएंगे एरेस के क्वेश्चंस जिसमें पूछे जाएंगे आपसे, बल्कि आप बहुत मतलब स्किलफुल भी हो जाएंगे। और इसके बाद सब्सिक्वेंट वीडियोस जो इस प्लेलिस्ट में मैं डालूंगा, उसमें हम आगे के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, जैसे लिंक लिस्ट, क्यूज और जो भी डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम्स हैं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं आज की इस वीडियो में 10 days फॉर एरेस। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, वीडियो को भगाइएगा मत कि आपने जस्ट स्क्रीन पे डे 1 डे 2 देखा और बस आगे चलेगा, क्योंकि हम मैं एक्सप्लेन करूँगा कि क्यों आपको ये सब चीज़ें पढ़नी है और क्या फ़ायदे होंगे, और कैसे आप इंटरव्यूज़ और अपने डे टू डे वर्क में भी इनको यूज़ कर पाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है डे 1, जिसमें हम सीखेंगे अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिग ओ नोटेशन, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। बेसिकली वैसे तो ओमेगा नोटेशन एंड ऑल बहुत कुछ है, बट क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और हमको जल्दी थोड़ा सा करना है, बिकॉज इंटरव्यूज़ अगर आपके पास में हैं और ऑलरेडी भी आपने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं अपने कॉलेज में, या फिर अगर आप वर्किंग हैं तो पहले से कभी तैयारी की होगी तो किए होंगे। तो डे 1 में हमको पढ़ना है बिग ओ नोटेशन, और जिसमें टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी रियल लाइफ प्रोजेक्ट करेंगे, तभी भी आपको ध्यान में रखना होगा कि आपकी जो एल्गोरिदम है, वो आपका जो कोड पीस है वो कितने टाइम में एग्जीक्यूट हो रहा है, राइट। और सिमिलरली जब आप इंटरव्यूज़ भी देंगे ना, तो आपसे ये सवाल पूछा ही जाएगा। आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको दिया गया और आपने उसका एक सॉल्यूशन लेके आया, तो आपसे पूछा जाएगा इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है। जैसे कि मान लीजिए आप सॉर्ट ही कर रहे हैं एरे को और आपने बबल सॉर्ट लगाई, तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, और आपने क्विक सॉर्ट लगाई तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी। कोई भी आप कोड लिखेंगे, आपसे इंटरव्यू पूछेगा ही पूछेगा। और अगर आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हायर एंड पे है ब्रूट फोर्स अप्रोच की, तो आपसे वो पूछेगा ऑप्टिमाइज करो, तो आपको अपनी अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करनी पड़ेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़िए अच्छे से डे 1 पे। डे 2 पे आपको क्या करना है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एरे पढ़ने हैं। तो जैसे कि आपने पढ़ लिया कि एरे तो ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन होता है, ऑल दोज थिंग्स। आप जो लैंग्वेज चूज़ कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपने जावा चूज़ किया, या फिर आपने C++ चूज़ की, और C++ में भी STL दी हुई है, जिसमें ऑलरेडी आप एरे लिस्ट वगैरह बना सकते होंगे, वेक्टर बना सकते हैं। जैसे जावा में भी आप लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर है, जिसको हम कलेक्शन बोलते हैं, एरे लिस्ट होगी, और वेक्टर्स भी हैं। तो आप उनका डिफरेंस भी पढ़िए कि उनमें क्या डिफरेंस है, कलेक्शंस कैसे हैं, कैसे लिखे गए हैं, और अदर डेटा स्ट्रक्चर पे उनका क्या बेनिफिट है। जैसे मान लीजिए लिंक लिस्ट और एरे को कंपेयर करके देखिए। अभी लिंक लिस्ट पे हम नहीं आ रहे हैं, हम 10 दिन के बाद जो नेक्स्ट वीडियो डालेंगे उसमें लिंक लिस्ट की बात करेंगे। और दूसरे दिन पे जब आप समझ जाएंगे हाँ ठीक है, ये है बेसिक कॉन्सेप्ट इसका, ये है, तब आपको सॉल्व करने हैं कुछ क्वेश्चंस
वो बहुत ही ईजी हैं। अगर आप ऑलरेडी इंटरमीडिएट हैं और आपका लेवल उससे भी ऊपर है, बिगिनर नहीं है, तो आप ये शायद आप इग्नोर कर सकते हैं। जैसे रिवर्स द एरे इन प्लेस, मतलब आपको अब इन प्लेस, क्योंकि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपको कांस्टेंट रखनी है, मतलब जो एरे आपको दिया है आपको वहीं पर रिवर्स करना है उसको। तो बहुत ही आसान सवाल है, अगर आप बिगिनर नहीं हैं तो इसको स्किप कर सकते हैं, बिगिनर हैं तो आप जरूर करिए। और दूसरा है इम्पॉर्टेंट, जिसमें आप मैं बोल रहा हूँ कि इंसर्ट एन एलिमेंट इन बिटवीन एरे। तो अगर जब भी आप एक एरे में बिटवीन मतलब बीच में कोई भी एलिमेंट इंसर्ट करते हैं तो आपको शिफ्ट करना पड़ता है एरे, और वो जो शिफ्ट वाली प्रॉपर्टी है वो कई सारे क्वेश्चंस में आपको काम आ सकती है। तो ये 2 सवाल आपको करने ही करने हैं दूसरे दिन पे। अगर आप ऑलरेडी जानते हैं तो आप स्किप करके आगे का पढ़ सकते हैं। डे 3 पे जो है वो आपको क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट पढ़नी है, कंसिडरिंग कि आप बबल सॉर्ट जो है आप ऑलरेडी जानते होंगे। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप वो भी पढ़िए। सॉर्टिंग एल्गोरिदम एज सच मैंने देखा है कि जो भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के इंटरव्यूज मैंने दिए हैं, मैंने लिए हैं, कभी भी डायरेक्टली नहीं पूछा है। बट होता क्या है ना कि कई बार जैसे एक सवाल है मर्ज इंटरवल्स वाला, जिसमें हमको सॉर्ट करना पड़ता है, और अगर आपको नहीं पता होगा कि कौन सी सॉर्टिंग एल्गोरिदम अच्छी है, किसकी क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, तो आप वहाँ पे इंटरव्यूअर को कैसे बताएंगे कि आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है इस सॉर्टिंग एल्गोरिदम की। तो सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स बहुत 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 ज़रूरी हैं, और आप इन सबको इम्प्लीमेंट भी करें, क्योंकि हो सकता है कि कोई इंटरव्यूअर आपसे पूछ ले कि भाई आप हमें बताइए क्या आप क्विक सॉर्ट लिख सकते हैं क्या आप, हो सकता है कि फ्रेशर्स के लिए ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए। तो आप इसको अवॉइड मत करिए, इम्प्लीमेंट करिए कोडिंग लैंग्वेज में, मतलब कोडिंग लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट होगा ऑब्वियसली। तो जो भी लैंग्वेज आपकी फेवरेट है, जैसे जावा, C++, JS एक्सेट्रा, आप उस लैंग्वेज में इसको इम्प्लीमेंट करें। तो 2 दिन इसके लिए हैं, डे 3 एंड डे 4 आई थिंक सफिशियंट है, क्योंकि एक एक बार तो आपने अपने कॉलेज में इनको पढ़ा ही हो। अब डे 5 पे आपको क्या करना है, आपको ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे मैंने देखा है कि बहुत बार जो है सवाल पूछे गए हैं, लाइक अडोबी में भी पूछे गए हैं, इनफैक्ट EMC स्क्वायर, वॉलमार्ट और भी गोल्डमैन सैक्स वगैरह सब में ये सवाल पूछे गए। गोल्डमैन सैक्स के तो फर्स्ट इंटरव्यू जो कोडर पैड होता है उसमें रोटेटेड सॉर्टेड एरे बेस्ड एक क्वेश्चन था। तो आपको बाइनरी सर्च एल्गोरिदम पढ़नी है। बाइनरी सर्च एल्गोरिदम तो इजी है, वो आपको सबको आसानी से आ जाएगी, और कभी ये है कि बिगिन करने के लिए आप जो है एक एलिमेंट सर्च करिए इन सॉर्टेड एरे, वही सबसे बेसिक इम्प्लीमेंटेशन। लेकिन उसके बाद जो है आपको पढ़ना है सर्च इन अ रोटेटेड सॉर्टेड एरे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लीड कोड नंबर 33। इसमें आपको बताया, इसमें ये काइंड ऑफ एक वेरिएशन है। उसके बाद आपको सॉल्व करना है पावर ऑफ एक्स, थोड़ा सा मिस टाइप हुआ है, तो आपको x की पावर n कैलकुलेट करने का प्रोग्राम लिखना है। ये लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 50 है, तो आप ये सॉल्व करो डे 5 पे। डे 6 जो आया है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग इग्नोर करते हैं, 2D मैट्रिक्स। और यहाँ पे भी एक टाइपो हो गई है, @d एरेज लिखा हुआ है, 2D एरेज है ये। कोई बात नहीं, इतना तो आप मिस्टेक अवॉइड कर सकते हैं। अच्छा, ये इम्पॉर्टेंट क्यों है 2D एरेज, क्योंकि आप देखना कई सारे सवाल जो आते हैं बहुत ट्रिकी वाले, वो इस पे बेस्ड आते हैं। इनफैक्ट जब हम आगे पढ़ेंगे क्या बोलते हैं DFS BFS के इम्प्लीमेंटेशन, उसमें भी एक है कि नंबर ऑफ आइलैंड्स आप पता करें, वो अभी हम यहाँ पे नहीं करेंगे। उसके बाद जैसे आपने जावा चूज़ किया हुआ है तो लिस्ट के अंदर, मतलब आप लिस्ट ऑफ इंटीजर बना रहे हैं, लेकिन 2D मैट्रिक्स वहाँ पे कैसे बनेगा, लिस्ट ऑफ लिस्ट। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज आते हैं। तो आप जो है बहुत अच्छे से इसको समझें 2D मैट्रिक्स में, कि आप कैसे I और J को ट्रैवर्स करके लूप, I J तो मैंने वेरिएबल बताया, मतलब रोज और कॉलम को कैसे ट्रैवर्स करेंगे, और क्या लेंथ लेंगे, मतलब रो की लेंथ कैसे आप मैट्रिक्स में कॉलम की लेंथ निकालेंगे। इन सब में बहुत कन्फ्यूज़न होता है अगर आप देखो तो। आप इसको अच्छे से हैंड्स ऑन करो, आप कुछ भी मत करो। शुरुआत सबसे पहले ऐसे करो कि 2D मैट्रिक्स बनाओ, उसमें डेटा फिल करो, डेटा डिलीट करो, समथिंग मॉडिफाई करो। ये सब करने के बाद जो है इसके 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो कि कहीं ना कहीं आपको कभी ना कभी इंटरव्यू में मिल जाएंगे। एक पहला है कि आपको
सर्च करना है 2D मैट्रिक्स में जिसमें रोज और कॉलम सॉर्टेड है। लीड कोड नंबर क्वेश्चन नंबर 74 है, जाके देखिए। और अगर आपको चाहिए तो मैं ये डॉक्यूमेंट जो है अपने लिंक्डइन के एक पोस्ट में शेयर कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको दे दूंगा। दूसरा आपका जो है वो क्वेश्चन है जिसमें सेट मैट्रिक्स टू जीरो, मतलब ये क्वेश्चन का नाम है लीड कोड 73 नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्या करना होता है कि अगर कोई एक एलिमेंट आपको जीरो मिलता है तो आपको पूरी रो और पूरा कॉलम जीरो करना है। लेकिन इसमें इतने बढ़िया एज केसेस हैं कि आपका एकदम दिमाग खुल जाएगा और कहीं ना कहीं इंटरव्यू में जरूर पूछा जाएगा क्वेश्चन, तो आप ये जरूर करो। पास्कल्स ट्रायंगल एक इजी क्वेश्चन है। ये आप लीड कोड 118 को जब देखोगे तो आपको पता लगेगा कि पास्कल्स ट्रायंगल हम कैसे बनाएं। बस ये है कि इसमें थोड़ा सा एक दो एज केसेस हैं जो आपको थोड़े से सोचने पड़ेंगे, तो इसीलिए पास्कल्स ट्रायंगल क्वेश्चन आपको करना चाहिए। और दूसरा है यार कि हमको रोटेट करना है मैट्रिक्स, मतलब 90 डिग्री से रोटेट करना है, या फिर जैसे भी आपको इंटरव्यू जो भी दे। तो इसका जो सैम्पल क्वेश्चन है लीड कोड 48, जाकर आप जो है इन 4 क्वेश्चंस को करिए। अगर आपको एक दिन कम पड़ता है तो आप रोड मैप का एक दिन बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 10 दिन का रोड मैप है, प्रिसाइजली बनाया हुआ है, ऐसा नहीं है। तो आप क्या करो, एक दिन एक्स्ट्रा ले लो, लेकिन इन 4 क्वेश्चंस को अच्छे से करो। और मेरी मानिए तो एक कॉपी बना लीजिए जिसमें ये नोट्स के तरह पे आप अप्रोच लिख भी लो, ताकि जब कभी आपका इंटरव्यू हो रियल में 2-4 दिन पहले आप इसको रिवाइज भी कर सको। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए और कभी कभी होता है कि एक आध क्वेश्चन का हमसे दिमाग से निकल गया। अगर आप रिवाइज करके जाओगे, अच्छे से प्रिपेयर होगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस के सॉल्यूशन रटने हैं, आपको समझना है हर किसी को, और कोड अपने एल्गो के हिसाब से जो आपने लिखी है उसके हिसाब से आपको इम्प्लीमेंट करना है। अब आते हैं डे 7 पे। डे 7 जो है यार थोड़ा सा लेवल अप है, डे 8 से थोड़ा सा लेवल अप है एक्चुअली। 7th वाला तो स्टिल मीडियम है। अगर आप बैक एंड डेवलपर हैं तो आपको पूरे 10 दिन का करना ही करना है। अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर हैं तो आप जो है डे 7 तक स्टॉप कर सकते हैं। इसमें क्या करना है कि फर्स्ट जो है ना, कदाने एल्गोरिदम का एक इम्प्लीमेंटेशन, मतलब एक क्वेश्चन है जिसमें मैक्सिमम सब एरे आपको निकालना है। लीड कोड 73 क्वेश्चन नंबर है ये। और दूसरा सवाल जो है वो ये है जिसमें आपको सॉर्ट करने हैं एरेज, सॉर्ट करना है एरे जिसमें सिर्फ 0, 1 और 2 है। और लीड कोड 75 क्वेश्चन नंबर है। क्वेश्चन क्यों अच्छा है, क्योंकि इसमें एक और एल्गोरिदम इंट्रोड्यूस होती है जिसको हम बोलते हैं गैप एल्गोरिदम। इसमें कोई भी इंट्यूशन काम नहीं करता अगर आपको गैप एल्गोरिदम करना हो। मैंने ये जो है एक्सप्लेनेशन जो है बाद में गैप एल्गोरिदम का देखा है राज विक्रमादित्य के यूट्यूब चैनल से काफ़ी पहले, तो आप चाहें तो वहाँ पे जाके ये देख सकते हैं। फिर तीसरा ये है, ये आसान सवाल है, टू सम प्रॉब्लम। आप इसमें क्या होता है, दो नंबर दिए हुए हैं और 2 नंबर दिए हुए हैं बेसिकली, जिसका सम जो है वो एक एक्स पर्टिकुलर नंबर दिया होगा आपको, उसके इक्वल होना चाहिए। तो आपको फाइंड करना है पेयर ऑफ दैट 2 नंबर्स, या बताना है बुलियन की दे एग्जिस्ट और नॉट, ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको। तो लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 1 है। ये 4th वाला जो है मैं शायद लिखना भूल गया हूँ, इस क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ। इसमें पता करना है कि डुप्लीकेट एलिमेंट निकालना है कि कौन सा है। इसमें ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक एरे में, मतलब कंडीशंस हैं कि एक आपको एरे दिया हुआ है जिसमें आपके पास 1 से n तक ही जो है वो नंबर्स होंगे, और उसमें एग्जैक्टली एक नंबर डुप्लीकेट है। तो फॉर एग्जांपल जैसे 5 का एरे है आपके पास, तो उसमें होगा 1 2 3 4 5, आइडियली होना चाहिए। बट लेट सपोज में 3 गायब है और 5 है 3 की जगह, तो मतलब क्या होगा, 1 2 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा एंड 5 2 बार होगा। तो आपको पता लगाना है कि हाँ कौन सा एलिमेंट डुप्लीकेट है। तो इसका क्वेश्चन नंबर मैं यहाँ प्रेजेंटेशन में लिखना भूल गया हूँ, कई सारे का शायद बाद में, लेकिन हम क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन में मैं एक अपनी लिंक्डइन की पोस्ट आपको पेस्ट कर दूंगा जहाँ पे ये सारे लिंक्स के साथ दिए हुए हैं, तो आप उस पर जाके ये सारे क्वेश्चंस देख सकते हैं। अब डे 8 जो है थोड़ा सा लेवल अप है। मुझे ऐसा लगता है कि
फ्रंट एंड डेवलपर्स जो हैं अगर वो अपनी स्किल सुधारना चाहते हैं तो ज़रूर करें, बट अगर वो इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं तो मर्ज इंटरवल्स वाला जो है क्वेश्चन वो आप क्या बोलते हैं करिए, और मर्ज सॉर्टेड एरर्स कर लीजिए। स्टॉक बाय एंड सेल, नेक्स्ट परम्यूटेशन बाय द वे जो क्वेश्चन है वो लीड कोड पे मीडियम लेवल का आ गया, बट यार एक्चुअली मुझे लगता है कि ये हार्ड क्वेश्चंस में होना चाहिए, क्योंकि ये भी कोई ऐसे इंट्यूशन डेवलप नहीं इसमें आपको एल्गोरिथम पता होगी तभी आप कर पाओगे, एटलीस्ट मेरे साथ तो ये केस था। तो ये लेवल अप क्वेश्चंस हैं, और आप डेट पे करिए इनको। अगर आपको फिर से डेट कम लगता है और आपको लगता है कि हम 2 ही कर पा रहे हैं और नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप इसको समझिए, 2 दिन ले लीजिए इसके लिए, 1 दिन एक्सटेंड कर लीजिए, कोई बात नहीं। अगर 90 दिन का हम रोड मैप बना रहे हैं और 95 दिनों में ख़त्म होगा तो इसमें कोई हार्म नहीं है एक्चुअली। तो ये 4 क्वेश्चंस आप कीजिए। अब चलते हैं डे 9 पे यार 4 प्रॉब्लम्स आपको करनी है। ये आप कंफ्यूज मत होना, 3rd नंबर पे 3 सम प्रॉब्लम है और 4th नंबर पे 4 सम प्रॉब्लम है, इसीलिए हमने, अगर आप रिवर्ट करके देखें तो यहाँ पे डे 7 पे 3rd पे 2 सम प्रॉब्लम आपको करवाई है। ये सारे जो हैं हार्ड क्वेश्चंस में आते हैं, ये टोटली जो है हार्ड क्वेश्चंस के लिए लेवल अप बनाया हुआ है मैंने 9-10 डे पे, जिसमें आपको रिवर्स पे लीड कोड 493 क्वेश्चन है, ग्रिड यूनिक पास आपको निकालने हैं जिसमें 62 क्वेश्चन नंबर लीड कोड का, 3 सम एंड 4 सम प्रॉब्लम जो कि एक्सटेंशन है 2 सम के, बट दे आर हार्ड प्रॉब्लम्स, वो उतने सिंपल नहीं है जितना सिंपल 2 सम प्रॉब्लम है, तो आप ये भी करें। और डे 10 पे यार आप जो है रिपीटिंग मिसिंग नंबर ऑफ एरे करिए जो कि इंटरव्यू बिट पे है, और डे 2 पे आप रिवर्स पेयर्स जो है फिर से एक बार देखिए इंटरव्यू बिट का, इसका क्या बोलते हैं सब लिंक्स आपको मैं दे दूंगा। लॉन्गेस्ट कंसेक्यूटिव सब सीक्वेंस, ये भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंटरव्यू बिट पे है, आप एक बार इसको करें। और सब एरे विद गिवन जॉर, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो डिटेल में नहीं जाते हैं इनके, क्योंकि कई फ्रंट एंड डेवलपर्स तो इनको इग्नोर कर सकते हैं अगर वो सिर्फ इंटरव्यूअर की पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, वरना डे 10 पे आप ये सवाल करिए, ये हार्ड क्वेश्चंस हैं, ये आपका लेवल बढ़ाएंगे और हो सकता है किसी ना किसी इंटरव्यू में आपसे ये पूछा जाए। तो ठीक है, इसी के साथ ये वीडियो हम क्लोज करते हैं, एंड नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको हम बताएंगे लिंक लिस्ट में आपको क्या करना है, कैसे करना है, और उसका एक रोड मैप देंगे, एंड उसके बाद सारे, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्डइन की पोस्ट का लिंक मिलेगा जिस पर आप क्लिक करके देख सकते हैं, सब कुछ आपको लिंक वाइज वो मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और लिंक्डइन पे अगर आप फॉलो करना चाहें तो फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू।